सड़कों पर भारी उत्साह के साथ स्वागत किया है और आज यहां पर भी अपना उत्साह दिखा रहे हैं। भाइयों बहनों, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था और 5 वर्ष बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे और बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। और मैं कह सकता हूं कि जब अच्छी सरकार होती है तो उसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिलता है। आपके सामने उदाहरण है प्रदेश की सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश में बिजली वितरण की समान व्यवस्था। पहले बिजली 3 जनपदों में मिलती थी, 72 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज प्रदेश में कोई वीवीआईपी जिला नहीं है, हर जिला अपने आप में वीवीआईपी है और हर जिले में हर व्यक्ति के घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य हम लोग करते हैं। यही तो सरकार का कार्य है, यही सरकार की ड्यूटी है। बिना भेदभाव के कोई भेद नहीं, अपना पराये का कोई भेद नहीं। या अपने पराये का भेद वे लोग करते हैं जिनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। ऐसे ही होता था। कांग्रेस की सरकार आती थी, भाई बहन की पार्टी हो जाती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो बुआ भतीजे की पार्टी हो जाती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो चाचा भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल पड़ते थे। यही तो था प्रदेश में। लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपने देखा होगा उनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ था। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी, इसलिए उसके सुख दुख में सहभागी बनना। कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा विपक्ष के नेता जब होम क्वारंटीन थे, घर में बैठे हुए थे, होम आइसोलेशन में थे, तब मैं, हमारे मंत्री, हमारे पदाधिकारी एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए, वहां तक शासन की योजना पहुंचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए कार्य कर रहे थे। जो संकट का साथी है वही असली साथी है, शेष तो अवसरवादी है। और भारतीय जनता पार्टी ने यही किया। भाइयों बहनों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस किस प्रकार के लोगों को पिछली सरकारें प्रश्रय देती थी आप देख रहे होंगे। 5 साल तक जो अपने बिलों के अंदर डूबे हुए थे, चुनाव आते ही अब फिर सिर उठा करके गर्मी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद ये गर्मी शांत हो जाएगी। फिर क्योंकि ये तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। यहां पर तो हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होगी, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। गरीब की सुनवाई होगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, नौजवानों के लिए रोजगार होगा और किसान के उन्नयन के लिए कार्य होगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। लेकिन अगर बेटी की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो फिर अगले दिन उसके गले में तख्ती लटकती हुई भी दिखाई देती है। आपने देखा है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पिछली बार मैं आया था बुलंदशहर में,
2017 में पहला चुनाव प्रचार मैंने बुलंदशहर से ही किया था। और जब मैं आया था, कुछ परिवारों में मिलने के लिए गया था, तो सबने एक ही शिकायत की थी। कहा कि देखिए, हम लोग तो असुरक्षित हैं, बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। मैंने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। बेटी की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी होगी। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा सरकार आई, कैसे सुरक्षा का वातावरण दिया। आज हर बेटी स्कूल जा सकती है, कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं, कोई दंगा नहीं। ये दंगाई, ये माफिया, ये इत्र वाले मित्र, ये सभी लोग 5 वर्ष तक बिलों के अंदर छुपे रहे, और चुनाव हुए तो इत्र वाले मित्र फिर से ढूंढने लग गए अपना सहारा। लेकिन जब जेसीबी चली तो नोट की ढेर निकल पड़ी। भाइयों बहनों, अकेले आपके बुलंदशहर जिले में 33,000 गरीबों को एक आवास मिले हैं। 33,000 गरीबों को एक आवास दिया गया है। ये आवास पिछली सरकारें भी दे सकती थी, लेकिन पहले तो सपा रही हो, बसपा रही हो या फिर कांग्रेस रही हो, सरकार आती थी तो पहले मुख्यमंत्री और मंत्री अपना आवास बनाते थे। हमने कहा नहीं, पहले इन गरीबों का मकान बनना चाहिए। और भाइयों बहनों, 33,000 मकान अकेले आपके बुलंदशहर जनपद में मिले हैं। पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं, 43 लाख गरीबों को एक आवास दिया गया है। 43 लाख से ज्यादा है, 43,50,000 है। 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक आवास मिला है। जब आवास की शुरुआत हुई थी, ये डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ही इस विभाग के मंत्री थे। बाद में इनको पानी वाला मंत्री बनाया है, जल शक्ति मंत्री। दो 2,61,00,000 गरीबों के लिए एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1,21,000 मजरे तक बिजली पहुंचाई गई। जो अनिल शर्मा जी कह रहे थे कि हर मजरे तक विद्युतीकरण का कार्य हुआ और हर गरीब को फ्री में बिजली दी गई। पूरे प्रदेश के अंदर 1,21,000 मजरों तक बिजली हम लोगों ने पहुंचाई, जो कभी नहीं पहुंचाई थी, वह हमने पहुंचाई। फ्री में बिजली भी दिए 1,43,000 करोड़ परिवारों को। ये काम पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन भाइयों बहनों, जब व्यक्तिगत स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो जाता है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पिछले लोगों ने राजनीति को अपना व्यक्तिगत व्यवसाय माना था। शोषण का, भ्रष्टाचार करने का, अत्याचार करने का, जमीनों पर कब्जा करने का, इसे वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। हमारी सरकार आई, अंतर आप फर्क महसूस कर सकते हैं। फर्क क्या है? सपा की सरकार आई, मुख्यमंत्री को पहला निर्णय लेना था। क्या निर्णय लेंगे? मुख्यमंत्री ने पहला निर्णय लिया था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उन्होंने राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। और जब मेरे पास मौका आया, भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे मौका दिया मुख्यमंत्री के रूप में, मुझे कहा गया क्या निर्णय लेंगे? मैंने कहा मैं अन्नदाता किसानों का कर्ज माफ करूंगा। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। और अवैध बूचड़खानों पर हमेशा के लिए ताले डाल दिए गए थे। ये केवल अवैध बूचड़खानों पर ही नहीं डाले ताले,
ये माफिया प्रवृत्ति पर भी हमेशा के लिए लगाम लगाने के लिए ताले पड़े थे। और मैंने उसी दिन कहा था, जो शांति से सौहार्द से जीना चाहेगा उसको सुरक्षा की गारंटी प्रदेश सरकार देगी। जिसने गरीबों का, कमजोरों का, सम्मानित लोगों का, व्यापारियों का, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया तो उसकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करेंगे, घर पर बुलडोजर चलाने में भी संकोच नहीं करेंगे। तब भी मैंने कहा था, भाइयों बहनों, यही प्रदेश है। सपा बसपा सपा की सरकारों में हर तीसरे दिन दंगे होते थे, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कांवड़ यात्रा पे सरकार रोक लगाती थी। जब 2017 में हम लोग आए, मैंने कहा भी कांवड़ यात्रा का क्या हुआ, क्यों रोक है? उन्होंने कहा साहब दंगा फसाद होता है। तो मैंने कहा फिर सरकार क्यों है? अरे दंगा फसाद रोकने का काम तो सरकार का ही होना चाहिए। कह रहे साहब संवेदनशील स्थान। मैंने कहा संवेदनशील का मतलब क्या होता है? कांवड़ यात्रा निकलेगी और हेलीकॉप्टर से ले जाकर के पुष्प वर्षा भी करो, और अगर किसी ने खलल डालने का प्रयास किया तो सख्ती से निपटने का कार्य भी करो। सरकार की हनक दिखनी चाहिए, लेकिन दंगाई को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। कब काम हो रहा है, ये जब वो दूसरे लोग की यात्रा में निकले तब उसको एहसास होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, प्रदेश में दंगे नहीं होते। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। दंगाई उत्तर प्रदेश से पलायन करते थे, और जो व्यापारी भय के मारे 2017 के पहले सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में पलायन कर गए थे, वे वापस अपने घरों में आकर के, केराना और कंधला में आकर के फिर से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, शान से कर रहे हैं। ये है सरकार। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। हमें अवसर मिला, हमने सुरक्षा दी। हमें अवसर दिया, हमने अन्नदाता किसानों का सम्मान किया। हमें अवसर मिला, हमने नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार दिया। हमें अवसर मिला, हमने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में डबल इंजन की सरकार है, फ्री में वैक्सीन, डबल डोज की वैक्सीन, और फ्री में डबल इंजन की सरकार है तो राशन भी फ्री में उपलब्ध कराने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं फ्री में बिजली देंगे, क्या इनकी सरकार के समय बिजली मिलती थी? तो जनता जनार्दन को कौन समझाएगा? अगर ये तो अंधेरे में रहने के व्यस्त हैं, ये तो बिजली देंगे ही नहीं, तो फ्री करेंगे कहां से? वो तो फ्री हुई जब देंगे नहीं तो। समाजवादी पार्टी के मुखिया यही बोलते हैं, कहते हैं साहब मेरे पास एक नया अर्थशास्त्र है। तो हमने कहा भी अगर अर्थशास्त्र ही पढ़े होते तो दुनिया में किसी वर्ल्ड बैंक में होकर के कहीं अर्थशास्त्री होते। उत्तर प्रदेश के लिए अनर्थकारी नहीं बनते। जो लोग बिजली नहीं देते थे वे आज फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। हमने बिना भेदभाव के 75 जनपदों में हर व्यक्ति तक फ्री में बिजली, एक बिना भेदभाव के बिजली देने का काम किया है। बिना भेदभाव के निर्बाध बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको बिजली, सुरक्षा सबको दी है। दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है, भय मुक्त प्रदेश बनाया है, और विकास भी दौड़ता हुआ दिखाई दिया है। बोलते थे, ये भोला सिंह जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, हमारे विधायक गण आते थे, सभी लोग कहते थे कि क्या बुलंदशहर में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा? मैंने कहा चिंता मत करो, अगला मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर में ही होगा, और मेडिकल कॉलेज भी हमने दे दिया है। मेडिकल कॉलेज भी आपको मिल गया है।
और मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर कर दिया है। ये अनिल शर्मा रोज मेरे पास आते थे, कहते थे कोई बड़ा कार्य कैसे होगा। मैंने कहा घबराओ मत, बुलंदशहर के वासी सौभाग्यशाली हैं, वह क्रांति की धरा है, शांति और सौहार्द की धरा है। एक तरफ मां गंगा का आशीर्वाद है, दूसरी तरफ मां यमुना का आशीर्वाद है, और दोनों के बीच में जब बुलंदशहर जनपद बसा हुआ है, बुलंदशहर से प्रयागराज की दूरी, जहां मां गंगा और यमुना का मिलन होता है, उस संगम स्थल पर जाने की दूरी को इतना हम कम करेंगे कि मात्र 5 से 6 घंटे में आप इस दूरी को तय कर लेंगे। और भाइयों बहनों, 36,000 करोड़ रुपए की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे बुलंदशहर होते हुए प्रयागराज तक जा रहा है, मेरठ से प्रयागराज तक। यह भी लाभ बुलंदशहर के नागरिकों को, यहां के युवाओं को, यहां के व्यापारियों को प्राप्त होगा। यहां खुर्जा की पोल्ट्री का उद्योग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हम लोगों ने लिया। और भाइयों बहनों, कैसे एक नई पहचान ये दे रहा है, विकास की एक नई पहचान। और ये नई पहचान तो हर चेहरे पे मुस्कान लाएगा। ये दंगे फसाद नहीं, अपराधी नहीं। और मैंने इसीलिए कहा, जो ये हिस्ट्री सीटर को इन्होंने, जो पेशेवर माफिया और अपराधियों को टिकट दिया है सपा बसपा ने, मैंने कहा बहुत मत बिलबिलाइए भाई, 10 मार्च को फिर बिलों के अंदर घुसोगे, चिंता मत करो। 10 मार्च के बाद भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद आप देखना, ये गर्मी शांत होने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। और इसीलिए आज सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं। श्री अनिल शर्मा जी ने पूरी मेहनत के साथ शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास कराया है, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, और अपनी व्यक्तिगत समस्या को एक ओर रखते हुए। कोरोना में मैं उनसे कहता था, देखो भाई आप बाहर मत निकलिए, लेकिन उस सब के बावजूद मैं देखता था, न केवल शिकारपुर और बुलंदशहर की जनता के लिए, बल्कि प्रदेश के अंदर विभिन्न अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जनपदों का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया था। अपने प्रभारी जनपद की जनता की सेवा भी करते थे, विभाग का कार्य अलग से निपटाते थे। और भाइयों बहनों, पूरी मेहनत से, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ उन्होंने शिकारपुर में विकास भी कराया, शासन की योजनाओं का लाभ भी दिलाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के आगे चल करके निरंतर शासन भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई को आगे लेकर के चलते रहे। तो जब चुनाव का समय है, तो मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं के साथ लेकर के आगे चल करके निरंतर शासन भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई को आगे लेकर के चलते रहे। तो जब चुनाव का समय है, तो मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, योग्य जनप्रतिनिधि होता है तो जनता जनार्दन की समस्या का समाधान स्वयं कर लेता है, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं होती है। और ये काम आपका योग्य विधायक के रूप में से अनिल शर्मा यहां पर करते रहे। आज अवसर है चुनाव, कोरोना कालखंड है, थर्ड वेव को हम अगले 8-10 दिन के अंदर भले ही नियंत्रित करने जा रहे हैं पूरी तरीके से। लोग कहते हैं कैसे करें, हमने कहा यार देखो, हमने दंगे बंद करवाए हैं, दंगे के जिन को पूरी तरह बोतल में बंद करके दफना दिया है, अब कोरोना को भी पूरी तरह समाप्त करेंगे। सतर्कता और सावधानी आवश्यक है भाइयों बहनों, सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। आप सबसे मेरी अपील है कि अगर प्रदेश के अंदर 5 साल तक सरकार ने जो भी कार्य किए हैं, ये हमारी ड्यूटी थी, हमारा फर्ज था। हमने अपने
जवाबदेही सरकार के नाते इन कार्यों को पूरा किया। और मेरी आप सबसे अपील है, अगर आप चाहते हैं ये दंगे, ये फसाद, ये अपराध नियंत्रण करने में सरकार ने जो सफलता प्राप्त की है, इसी प्रकार से नियंत्रण में रहे और विकास और निवेश होता रहे, जिससे अपने नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार और नौकरी दे सके। अगर आप चाहते हैं कि पेशेवर अपराधी और माफिया और हिस्ट्री शीटर थानों का संचालन न करे, अगर आप चाहते हैं कि हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी मिले, अगर आप चाहते हैं कि जो फिल्म सिटी का निर्माण, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण यहीं के बगल में होने जा रहा है, ये सिलसिला अनवरत आगे बढ़ता रहे, विकास की प्रक्रिया जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में मेरठ में स्थापित होने जा रहा है, ये अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे। अगर आप चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति सदैव के लिए समाप्त हो, अगर आप चाहते हैं आस्था का जो सम्मान कावड़ यात्रा के माध्यम से, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से प्रदेश के अंदर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, ये अनवरत जारी रहे, तो भाइयों बहनों इसके लिए एकमात्र विकल्प है और वह विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना आशीर्वाद देने को तैयार हैं? सभी लोग आप सबसे मेरी अपील है, भाइयों बहनों आप सबसे मेरी अपील होगी, कुछ चीजों को हमें देखना होगा। जैसे सरकार चली है, सरकार ने अच्छा काम करने का प्रयास किया, कुछ चीजें हैं जिस पर कार्य कर रहे हैं, जैसे धनगढ़ और बघेल समाज की समस्या का समाधान सरकार कर रही है कार्य। जैसे अहेरिया समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कार्रवाई, हमने पत्र लिखा है, मैं उनके प्रतिनिधियों को अभी 1 महीने पहले लखनऊ में बुलाया था और मैंने उनको बुलाया, मैंने रजिस्ट्रार जनरल इंडिया को एक पत्र लिखा है और उनसे इस बात का आग्रह किया है कि इस मामले में इनके साथ न्याय होना चाहिए। इसी प्रकार से मीणा समाज की समस्या का समाधान ही सरकार है, अच्छी सरकार समाधान करेगी, लोकप्रिय सरकार समाधान करेगी। सरकार लगातार इसके प्रति संवेदनशील है और मेरी आप सबसे अपील है कि समस्या का समाधान अच्छे जनप्रतिनिधि करेंगे, सरकार करेगी। जनता जनार्दन राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे। बड़ी सभाएं हो सकता न हो, आजकल में फिर से चुनाव आयोग कोई निर्णय लेगा, जो भी दिशा निर्देशन आएंगे उसका पालन होना चाहिए। लेकिन अब तो हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, टेलीफोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और भी हम लोग तमाम प्रकार से अपने आयोजन करके लोगों को संदेश पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, अच्छे कार्यों की बारे में जानकारी दे सकते हैं। भाजपा आवश्यक क्यों, इसको लेकर के एक अभियान चला सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और इस देश से आप में से हर व्यक्ति को अनिल शर्मा बनना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति मिलकर के जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा तो भाइयों बहनों अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि श्री अनिल शर्मा जी को कमल चुनाव चिन्ह पर शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से, श्री प्रदीप चौधरी को बुलंदशहर से, श्री देवेंद्र सिंह लोधी को स्याना से, श्री संजय शर्मा को अनूप शहर से, श्री सीपी सिंह को डिबाई से, श्रीमती मीनाक्षी सिंह खुर्जा सुरक्षित सीट से और श्री लक्ष्मी राज चौधरी को सिकंदराबाद विधानसभा सीट से भारी बहुमत से विजयी बनाने, कमल के निशान पर विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। आप सब ये जो उत्साह दिखाया है इसके लिए आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने के साथ ही जो यात्रा राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन
कोरोना कालखंड है। थर्ड वेव को हम अगले 8-10 दिन के अंदर भले ही नियंत्रित करने जा रहे हैं पूरी तरीके से। लोग कहते हैं कैसे करें? हमने कहा यार देखो, हमने दंगे बंद करवाए हैं, दंगे के जिन को पूरी तरह बोतल में बंद करके दफना दिया है, अब कोरोना को भी पूरी तरह समाप्त करेंगे। सतर्कता और सावधानी आवश्यक है भाइयों बहनों, सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। आप सबसे मेरी अपील है कि अगर प्रदेश के अंदर 5 साल तक सरकार ने जो भी कार्य किए हैं, ये हमारी ड्यूटी थी, हमारा फर्ज था। हमने अपने जवाबदेही सरकार के नाते इन कार्यों को पूरा किया। और मेरी आप सबसे अपील है, अगर आप चाहते हैं ये दंगे, ये फसाद, ये अपराध नियंत्रण करने में सरकार ने जो सफलता प्राप्त की है, इसी प्रकार से नियंत्रण में रहे और विकास और निवेश होता रहे, जिससे अपने नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार और नौकरी दे सके। अगर आप चाहते हैं कि पेशेवर अपराधी और माफिया और हिस्ट्री शीटर थानों का संचालन न करे, अगर आप चाहते हैं कि हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी मिले, अगर आप चाहते हैं कि जो फिल्म सिटी का निर्माण, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण यहीं के बगल में होने जा रहा है, ये सिलसिला अनवरत आगे बढ़ता रहे, विकास की प्रक्रिया जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में मेरठ में स्थापित होने जा रहा है, ये अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे। अगर आप चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति सदैव के लिए समाप्त हो, अगर आप चाहते हैं आस्था का जो सम्मान कावड़ यात्रा के माध्यम से, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से प्रदेश के अंदर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, ये अनवरत जारी रहे, तो भाइयों बहनों इसके लिए एकमात्र विकल्प है और वह विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना आशीर्वाद देने को तैयार हैं? सभी लोग आप सबसे मेरी अपील है, भाइयों बहनों आप सबसे मेरी अपील होगी, कुछ चीजों को हमें देखना होगा। जैसे सरकार चली है, सरकार ने अच्छा काम करने का प्रयास किया, कुछ चीजें हैं जिस पर कार्य कर रहे हैं, जैसे धनगढ़ और बघेल समाज की समस्या का समाधान सरकार कर रही है कार्य। जैसे अहेरिया समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कार्रवाई, हमने पत्र लिखा है। मैं उनके प्रतिनिधियों को अभी 1 महीने पहले लखनऊ में बुलाया था और मैंने उनको बुलाया, मैंने रजिस्ट्रार जनरल इंडिया को एक पत्र लिखा है और उनसे इस बात का आग्रह किया है कि इस मामले में इनके साथ न्याय होना चाहिए। इसी प्रकार से मीणा समाज की समस्या का समाधान ही सरकार है। अच्छी सरकार समाधान करेगी, लोकप्रिय सरकार समाधान करेगी। सरकार लगातार इसके प्रति संवेदनशील है और मेरी आप सबसे अपील है कि समस्या का समाधान अच्छे जनप्रतिनिधि करेंगे, सरकार करेगी। जनता जनार्दन राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे। बड़ी सभाएं हो सकता न हो, आजकल में फिर से चुनाव आयोग कोई निर्णय लेगा, जो भी दिशा निर्देशन आएंगे उसका पालन होना चाहिए। लेकिन अब तो हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, टेलीफोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और भी हम लोग तमाम प्रकार से अपने आयोजन करके लोगों को संदेश पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, अच्छे कार्यों की बारे में जानकारी दे सकते हैं। भाजपा आवश्यक क्यों, इसको लेकर के एक अभियान चला सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और इस देश से आप में से हर व्यक्ति को अनिल शर्मा बनना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति मिलकर के जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा तो भाइयों बहनों अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि श्री अनिल शर्मा जी को कमल चुनाव चिन्ह पर शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से, श्री प्रदीप चौधरी को बुलंदशहर से,
श्री देवेंद्र सिंह लोधी को स्याना से, श्री संजय शर्मा को अनूप शहर से, श्री सीपी सिंह को डिबाई से, श्रीमती मीनाक्षी सिंह खुर्जा सुरक्षित सीट से और श्री लक्ष्मी राज चौधरी को सिकंदराबाद विधानसभा सीट से भारी बहुमत से विजयी बनाने, कमल के निशान पर विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। आप सब ये जो उत्साह दिखाया है, इसके लिए आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने के साथ ही जो यात्रा राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन का चल रहा है, यह अनवरत इसी रूप से आगे चलता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।